Good morning, students. In this video, we are going to learn how to identify an object complement in a sentence. As we know, there are 5 elements of a sentence, maximum 5 elements in a sentence. They are subject, verb, object, complement, and adverbial. So we have done subject and verb and object. We are doing complement, and in complement 2 we have done subject complement. Two types of complements we have: subject complement and object complement. Subject complement we have done. Now what is an object complement? A noun, pronoun, or an adjective which completes the meaning of object is object complement. यानी किसी सेंटेंस में कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है तो वह नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस में, और ये काम क्या करता है? एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रीनेम्स और री-आइडेंटिफाइज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्थित होता है सेंटेंस में, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रीनेम करता है या री-आइडेंटिफाई करता है, और इट टेल्स व्हाट इट हैज बिकम. और क्या करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ये बताता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया है या क्या हो गया है. लेट मी रिपीट. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में होता है सेंटेंस में. इसका काम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम करना या री-आइडेंटिफाई करना, और ये बताना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया है या क्या हो गया है. These are the example sentences. First, they elected him president. यहाँ पर they subject है, elected verb है, him object है. ये this is a direct object. और क्योंकि हम जानते हैं कि when verb in a sentence acts as transitively, it requires an object. जो elected verb है वो यहाँ transitive verb है. Transitive verb means जहाँ पर action passes over from the subject to the object. तो यहाँ they subject, elected verb, him, उन्होंने उसे elect किया, उन्होंने उसे चुना. they subject, इन्होंने एक्शन क्या किया? चुनने का. elected him, him डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्या बन गया? और ये him इस एक्शन के बाद में क्या हो गया? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे चुना. क्या चुना? प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट एक नाउन है, और इस वर्ड ने क्या किया है? इसी ऑब्जेक्ट को ही रीनेम किया है. नाउ अब हिम कौन है? हिम प्रेसिडेंट है. हिम एलिमेंट ऑफ सेंटेंस कौन सा है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हिम इस वर्ब के बाद में, इस एक्शन के बाद में क्या हो गया है? अभी हमने किया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विल टेल अस व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज बिकम, व्हाट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बिकम. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ये वर्ड हमें ये बता रहा है कि हिम क्या हो गया है, क्या बन गया है. तो हिम इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस हिम वर्ड को, हिम ऑब्जेक्ट को इस वर्ड ने कंप्लीट किया है, इसके मीनिंग को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड मेड हर पेरेंट्स हैप्पी. हु इज द सब्जेक्ट हियर? द चाइल्ड. चाइल्ड सब्जेक्ट है. कौन सा एक्शन किया इस सब्जेक्ट ने? मेकिंग का, मेड. दिस इज वर्ब. द चाइल्ड मेड, ऑब्जेक्ट क्या है? मीन्स ये मेक का जो एक्शन हुआ है, हु इज द रिसीवर?
हर पेरेंट्स। तो हर पेरेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, अदरवाइज इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम। यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों, इन द सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी डिड, इन सम सेंटेंसेस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एंड उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि विच वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ही है तो इसे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। द चाइल्ड इज सब्जेक्ट, एक्शन हुआ मेक का, मेड, द चाइल्ड मेड हर पेरेंट्स, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बना दिया, बनाने का एक्शन रिसीव किया हर पेरेंट्स ने, तो हर पेरेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नाउ अब ये जो हैप्पी वर्ड है, दिस इज एडजेक्टिव, विशेषण। ये हैप्पी वर्ड क्या कर रहा है? लुक एट द डेफिनेशन, रीनेम्स और रीआइडेंटिफाइज। ये किसे रीनेम कर रहा है? हर पेरेंट्स को, यानी कि ऑब्जेक्ट को। तो हैप्पी कौन हो गया? हर पेरेंट्स। हमने किया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, क्या बन गया है। तो यहाँ पर हर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या हो गए हैं? हैप्पी। और हैप्पी ने किसको रीनेम किया है, किसको रीआइडेंटिफाई किया? इसी ऑब्जेक्ट को ही। सो दिस वन हियर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, I found the almirah empty. I subject, found verb, मैंने क्या पाया, किसे पाया मैंने? अलमीरा को। तो फाइंड का एक्शन किसे अफेक्ट कर रहा है? अलमीरा को। मैंने अलमीरा को पाया या मुझे अलमीरा मिली, तो अलमीरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एंड एम्प्टी एडजेक्टिव है। एम्प्टी किसे रीआइडेंटिफाई कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट थिंग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली बाद में इसकी पोजीशन है। एम्प्टी किसे रीआइडेंटिफाई किया? एम्प्टी ने अलमीरा को। एम्प्टी, अलमीरा कैसी हो गई है? एम्प्टी। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ने ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट किया। मुझे अलमीरा मिली, कैसी मिली? मुझे अलमीरा खाली मिली। तो इस एम्प्टी वर्ड ने द अलमीरा ऑब्जेक्ट को के मीनिंग को कंप्लीट किया। So, empty word here is object complement. In the next sentence, you have made your shirt dirty. You is subject, doer of the action, have made. This is verb, you have made your shirt. तुमने अपनी शर्ट कर दी है या बना दी है। This is object. ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड है डर्टी, इसने किसे डिफाइन किया है? योर शर्ट को। योर शर्ट, अब योर शर्ट कैसी हो गई? डर्टी। डर्टी कौन है? योर शर्ट। यानी इस वर्ड ने योर शर्ट को ही फिर से रीआइडेंटिफाई किया है और इसके मीनिंग को कंप्लीट किया है। सो दिस डर्टी वर्ड इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। You is subject, have made is verb, your shirt is object and dirty word is object complement. In subject complement we did कि जो subject complement होता है वो subject को identify करता है, लेकिन यहाँ पर dirty कौन है? You नहीं है। dirty क्या है? Your shirt, यानी कि object। तो object कॉम्प्लीमेंट ने ऑब्जेक्ट को रीआइडेंटिफाई किया है, उसी को रीनेम किया है और बताया है कि ऑब्जेक्ट कैसा हो गया है, क्या हो गया है या क्या बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉस अपॉइंटेड रीमा सेक्रेटरी। द बॉस इज सब्जेक्ट, वर्ब इज अपॉइंटेड, एक्शन हुआ अपॉइंट करने का। अपॉइंट हुआ कौन, यानी इस एक्शन से कौन प्रभावित हुआ? रीमा। रीमा यानी कि ऑब्जेक्ट जिसने अपॉइंट होने के एक्शन को रिसीव किया। अब बॉस ने रीमा को अपॉइंट किया। द सेक्रेटरी वर्ड ये किसे रीआइडेंटिफाई कर रहा है? क्या ये बॉस को रीआइडेंटिफाई कर रहा है? नो, ये किसे आइडेंटिफाई कर रहा है? रीमा को। सेक्रेटरी कौन बनी? रीमा। रीमा क्या बन गई? सेक्रेटरी। यानी सेक्रेटरी वर्ड इज ए नाउन एंड इसने रीआइडेंटिफाई किया रीमा को। रीमा जो कि ऑब्जेक्ट है और इस वर्ड ने यहाँ
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आकर के इसके मीनिंग को कंप्लीट किया कि बॉस ने रीमा को सेक्रेटरी नियुक्त किया. दैट मीन्स सेक्रेटरी वर्ड इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट may be a word or phrase. Phrase means a group of words that gives further meaning to the direct object. अभी हमने किया कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो वर्ड या वो फ्रेज जो कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता है. In a sense, it explains what the direct object has become. तो ये बताता है हमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, ये क्या हो गया है. एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव. ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है. सम मोर एग्जाम्पल्स. ही मेड हर हैप्पी. ही सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने एक्शन किया मेक. ही मेड और इसने किसे बनाया? हर को. तो हर ऑब्जेक्ट है बिकॉज ये मेक का एक्शन रिसीव किया हर ने. हर जो ऑब्जेक्ट है वही इससे अफेक्टेड हुआ है. ही मेड हर, उसने उसे बना दिया. उसने उसे क्या बना दिया? हैप्पी. नाउ हैप्पी कौन हो गया है? हैप्पी दिस ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट हैज बिकम हैप्पी. हैप्पी कौन है? हर. हर क्या हो गया है? हैप्पी. सो हैप्पी वर्ड इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यहाँ हर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हैप्पी इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. हैप्पी इज व्हाट शी, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर हैज बिकम. हैप्पी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर है, ये जो बन गया है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. One more example. John made Chris frustrated. यहाँ John सब्जेक्ट है. अगेन द वर्ब इज मेड. जॉन ने किसे बनाया? क्रिस को. क्रिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि इस मेड वर्ब का को रिसीव करने वाला है. जॉन ने क्रिस को कर दिया या बना दिया. कैसा बना दिया? फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड कौन हो गया? क्रिस. जॉन ने क्रिस को बनाया है तो फ्रस्ट्रेटेड ने जॉन को नहीं बल्कि क्रिस को डिफाइन किया है, क्रिस को रीआइडेंटिफाई किया है. क्रिस क्या हो गया है? फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड कौन है? क्रिस. यानी ये दोनों एक ही व्यक्ति को का जिक्र कर रहे हैं. क्रिस वो है जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है. फ्रस्ट्रेटेड कौन हो गया है? क्रिस हो गया है. यानी क्रिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला और ज्यादा मीनिंग देने वाला, या क्रिस जो कि ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया है ये बताने वाला वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड, और इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. Chris is the direct object, frustrated is the object complement. Frustrated is what Chris the direct object has become. हमने किया कि नाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है एंड एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. तो नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम कैसे देखेंगे सेंटेंस में? अ नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज. एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है. लेट मी रिमाइंड यू दैट नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. वो वर्ड जो किसी का नेम बताता है, व्यक्ति या वस्तु या स्थान का. सो जॉर्ज अपॉइंटेड जॉन सेक्रेटरी. जॉर्ज ने अपॉइंट किया जॉन को. सो अपॉइंट करने वाला डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? जॉर्ज. जॉर्ज इज सब्जेक्ट. अपॉइंट किया, अपॉइंट इज वर्ब. किसे अपॉइंट किया? जॉन को. सो जॉन इज ऑब्जेक्ट. और अब जॉन क्या हो गया है? अपॉइंटमेंट के एक्शन, अपॉइंट के एक्शन के बाद में जॉन क्या हो गया है? सेक्रेटरी. सेक्रेटरी वर्ड ने किसे एक्सप्लेन किया?
जॉन को, और जॉन कौन सा एलिमेंट है? ऑब्जेक्ट। सो द वर्ड सेक्रेटरी इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने किया कि एक सिंगल वर्ड भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। द सेम सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। जॉर्ज अपॉइंटेड जॉन द न्यू मैनेजर। नाउ दिस इज अ फ्रेज, द न्यू मैनेजर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी नाउन है। जॉर्ज ने, जॉर्ज इज द सब्जेक्ट, मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन अपॉइंट। अपॉइंट करने का एक्शन हुआ, और इस अपॉइंट एक्शन से अफेक्ट कौन हुआ? जॉन, जो कि ऑब्जेक्ट है। और अब इस एक्शन के बाद में जॉन क्या हो गया है? द न्यू मैनेजर। यानी द न्यू मैनेजर जो फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, इसने रीआइडेंटिफाई किया जॉन को। अब जॉन ये हो गया है द न्यू मैनेजर। सो द न्यू मैनेजर, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, इसे भी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। प्रोनाउन हम जानते हैं वो वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन की जगह पर जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। सो लेट अस टेक अप एन एग्जांपल जहां पर प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है। दे चोज द कैंडिडेट हु वाज द बेस्ट। दे इज सब्जेक्ट, एक्शन हुआ चूज करने का, दे चोज, और इस चूज जो वर्ब है, इसको, इस एक्शन को किसने रिसीव किया या कौन अफेक्टेड हुआ? द कैंडिडेट। दिस वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे चोज द कैंडिडेट हु वाज द बेस्ट, जो कि बेस्ट था। नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि प्रोनाउन के सेक्शन में हमने रिलेटिव प्रोनाउन किया था। रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर ये वर्ड है हु। रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और यहाँ हु के साथ में जो आगे जितने भी वर्ड्स हैं ये बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेज, क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हु वॉज द बेस्ट, जो कि बेस्ट था। उन्होंने उस कैंडिडेट को चूज किया जो कि बेस्ट था। सो दिस कंप्लीट फ्रेज हियर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे चोज द कैंडिडेट, उन्होंने उस कैंडिडेट को चूज किया। किसको चूज किया? हु वॉज द बेस्ट। हु वॉज द बेस्ट ने इस द कैंडिडेट को ही रीनेम किया है। कौन सा कैंडिडेट? जो कि बेस्ट था, उस कैंडिडेट को उन्होंने चूज किया। द कैंडिडेट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हु वॉज द बेस्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेज, और इसने द कैंडिडेट को ही, इस ऑब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन किया है, इसे रीनेम किया है, रीआइडेंटिफाई किया है। सो हु वाज द बेस्ट इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो हु वाज द बेस्ट इज व्हाट द कैंडिडेट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बिकम। कि जो सबसे बेस्ट था, इस फ्रेज ने इस कैंडिडेट वर्ड को एक्सप्लेन किया है और इसे मीनिंग दिया है कि उन्होंने उस कैंडिडेट को चूज किया जो सबसे ज्यादा अच्छा था, श्रेष्ठ था। तो हु वॉज द बेस्ट यहाँ कंप्लीट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। नाउ एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। एन एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ सिंगल वर्ड और फ्रेज। सिंगल वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। वी कंसिडर्ड हिम वर्दी। वी इज सब्जेक्ट, कंसिडर्ड वर्ब है, हमने उसे कंसिडर किया या माना। किसे? हिम को। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वर्दी एक एडजेक्टिव है। वर्दी मीन्स लायक होना, कि हमने उसे लायक माना। लायक कौन है? हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और इस वर्दी वर्ड ने इसी को एक्सप्लेन किया है, हिम को ही एक्सप्लेन किया है, वी को नहीं किया है। सो वर्दी ने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है, उसको मीनिंग दिया है, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्वियसली उन्हीं सेंटेंस में होंगे जहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम
होता ही यही है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना, उसे मीनिंग देना।